वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आईपीएस सुसाइड मामले पर सीएम सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोषी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आईपीएस वाई पूरन का जाना बेहद दुखद है। हमारी सरकार पूरी जांच कराएगी। सीएम का बयान, परिवार को न्याय दिलाने का काम करेगी सरकार। किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और साथ ही सीएम नायब सैनी ने विपक्ष को नसीहत दी, कहा कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम सैनी ने बड़ा बयान दिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आईपीएस सुसाइड मामले पर सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम सैनी ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो। सीएम नायब सैनी की ओर से कहा गया, आईपीएस वाई पूरन का जाना बेहद दुखद। तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर। 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, उसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अवनीत को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आईपीएस सुसाइड केस में फिलहाल लगातार जांच भी चल रही है और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बड़ा बयान इस मामले में आना कि अपराधी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। जी बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला है, इस मामले में आज पंचकुला में जब पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में जब कार्य समिति की बैठक में पहुंचे तो यहां पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो वाई पूर्ण कुमार का जो निधन है उसके चलते जो है वो परिवार को उन्होंने संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर बैठक में ही तमाम जो पार्टी के नेता पदाधिकारी मौजूद थे उन सभी ने जो है वो 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह की जब वाई पूर्ण कुमार के निधन की सूचना मिली तब अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी हैं, वो जो है वो जापान के दौरे पर उनके साथ जो अधिकारी थे उनमें शामिल थी। सीएम ने कहा कि उस वक्त अमनीत पी कुमार को ढांढस बंधवाया गया, उनको जो हिम्मत जो है वो वहाँ पर दी गई और उनको जब वापस इंडिया भेजा गया तो 2 और अधिकारियों को उनके साथ भेजा गया ताकि जो है वो उन्हें अकेला भारत वापस ना लौटना पड़े। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि जो परिवार है उनके प्रति उनकी पूरी तरह से संवेदनाएं हैं और इस मामले में जो भी आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप है, वो चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। और इससे पहले भी अगर हम नजर डालें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जापान दौरे से इंडिया लौटे तो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बाद जब वो चंडीगढ़ आए तो सीधा एयरपोर्ट से जो है वो अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी है उनके सरकारी आवास पर गए और वहां पर जो है वो वाई पूर्ण कुमार के निधन पर शोक जताते हुए परिवार से मुलाकात की। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे उसमें गृह सचिव है, मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव है, सभी को ये कहा गया कि आप पीड़ित परिवार के संपर्क में रहें और इस मामले में पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय मिलेगा। ये आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री परिवार को देकर निकले थे और इसके बाद तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है वो मुख्यमंत्री ने वहां पर तय की। और इसी के चलते जो है वो लगातार, चाहे हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी है, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर है, तीनों अधिकारी बार बार जो है वो लगातार अमनीत पी कुमार से मुलाकात करते नजर आए। उनके आवास पर जो है वो जाते हुए बार बार दिखे हैं।
तो सरकार जो वो मुख्यमंत्री का यही कहना था इस बैठक में अपने संबोधन में कि इस मामले को लेकर गंभीर है और पीड़ित परिवार के साथ पूरे तरीके से जो है वो न्याय हो, ये सरकार जो है वो सुनिश्चित करेगी। और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखकर तमाम नेताओं ने यहाँ पर जो है वो वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। जी वहीं पवन जी, यहां पर दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर लगातार राजनीति होती हुई नजर आ रही है। परिवार की ओर से यहां पर आरोप भी लगाया गया है कि उनकी मर्जी के खिलाफ जो बॉडी थी वो पीजीआई लेकर जाई गई। और साथ ही दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल महापंचायत भी बुलाई गई है। पूरे तरीके से पूरा मामला हाई प्रोफाइल लोगों की वजह से लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे यहां पर डीजीपी की भूमिका की हम बात करें, एसपी को हटाया भी गया, लेकिन अभी भी परिवार अपनी मांगों को लेकर लगातार अडिग है। देखिए, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी नसीहत दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस मामले में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के निधन के बाद उनके घर पर शोक जताने के लिए तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आज पहुंचने वाले नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और वरुण मुलाना, पूजा चौधरी, शकुंतला खटक, ये तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो उनके परिवार से मिले हैं और अपनी संवेदनाएं जो हैं वो जताई है। इसके अलावा जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और सांसद चंद्रशेखर रावत वो भी पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस से जो नेता हैं अशोक तंवर वो पहुंचे हैं। यानी तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं परिवार के प्रति, जहां अपनी संवेदना जता रहे हैं। वहीं इस मामले में जब बाहर आकर मीडिया से बात कर रही हैं तो इस मामले में परिवार को इंसाफ मिले ये भी मांग कर रहे हैं और सरकार से इस मामले में जो परिवार की मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने की बात विपक्ष के तमाम जो नेता मीडिया के कैमरों के सामने आ रहे हैं वो कर रही हैं। और इसके अलावा जो आज अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि अभी भी परिवार जो है वो सहमत नहीं है। अंतिम संस्कार या फिर पोस्टमार्टम के लिए किसी भी तरीके का कोई फैसला परिवार ने फिलहाल नहीं लिया है। और जो वाई पूर्ण कुमार के शव को पीजीआई भेजा गया उसको लेकर भी ऐतराज परिवार का सामने आया। हालांकि हमारी जो सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक सेक्टर 16 का मेडिकल कॉलेज जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो वाई पूर्ण कुमार का शव है वो शव गृह में मंगलवार से लेकर और आज तक जो है वो 5 दिन से वही रखा गया था। लेकिन कुछ ऐसे चीजें रहती है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू ना हो जाए और उसके लिए जिस तरीके की जो एक जरूरत होती है वो पीजीआई में ही उपलब्धता जो है वो उस व्यवस्था उसकी रही है। इसी के चलते वहां पर जो है वो पीजीआई बॉडी शिफ्ट की गई और परिवार की सहमति बनती तो फिर पोस्टमार्टम भी पीजीआई में डॉक्टर्स का पैनल जो है उसके सामने वीडियोग्राफी के साथ होता, लेकिन उस पर परिवार की सहमति नहीं बनी। परिवार सहमत नहीं था, इसलिए पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है और ना ही इसको लेकर अभी कोई और जानकारी अपडेट आई है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, यही अंतिम जानकारी है। और बॉडी को वहां पर शिफ्ट करने के पीछे जो टेक्निकल वजह है वो भी सूत्रों से जो पता लगी है वो मैंने आपके सामने जो है वो साझा की है। तो पूरा जो मामला है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। चूंकि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे का घटनाक्रम है और आज जो है वो शनिवार का दिन है और शाम के 5 बज चुके हैं। यानी 100 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को हो चुका है। वाई पूर्ण कुमार की जो मौत है उसको 100 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में अब जो है वो तमाम जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष वो अपने अपने तरीके से वहां पर परिवार से मिलकर जो है वो सहानुभूति व्यक्त करते हुए संवेदनाएं जता रहे हैं। हाल इसमें हरियाणा सरकार की बात करें तो आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार वहां पहुंचे और परिवार से मुलाकात करके संवेदनाएं जताई। थोड़ी देर पहले वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे हैं। तो जहां विपक्ष के तमाम जो नेता जा रहे हैं अपनी संवेदनाएं जताने के लिए, वहां ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई पहुंचा नहीं हो। इससे पहले जो विधायक हैं, चाहे वो उनमें जो है वो पवन खरखोदा की बात करें, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावता है, पूर्व मंत्री बिशंबर बाल्मीकि, ऐसे तमाम नेता जो है वो वहां पर पहुंचे थे कल के दिन शुक्रवार को भी। और आज भी कई मंत्री और नेता जहां पहुंचे वहीं
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी आज वहां पहुंचे और जो हरियाणा के मुख्य सचिव हैं वो भी वहां पर पहुंचे। तो तमाम जो इस पूरे मामले में जो है वो चाहे वो अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो भी वहां जाकर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि अब इस मामले में आगामी कदम जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से, चंडीगढ़ सामान्य प्रशासन की तरफ से क्या उठाया जाता है और परिवार अब किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ता है। चूंकि एक 31 सदस्यीय कमेटी भी गठित हो चुकी है और कमेटी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अपना जो एक विरोध प्रदर्शन है उसकी रणनीति तैयार कर रही है। किस तरीके से उनको विरोध प्रदर्शन जो है वो करना है और आगे बढ़ना है, उसको लेकर वो रणनीति जो है वो जहां बना रही है। वहीं लेकिन पवन, 31 सदस्यीय परिवार संतुष्ट है सरकार की कार्रवाई से? क्योंकि लगातार कई तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, लगातार कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी सीधा कह दिया है कि बयान दिया है, जो बड़ा बयान हमें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट है सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से? देखिए अंजलि, अभी तक परिवार जो है वो संतुष्ट और सहमत नहीं है और यही वजह है कि अभी तक ना पोस्टमार्टम जो है वो वाई पूर्ण कुमार के शव का हो पाया है और ना ही कोई अंतिम संस्कार के लिए जो है वो जो जानकारी है वो सामने आई है। क्योंकि पहले पोस्टमार्टम को लेकर ही सहमति होगी, फैसला होगा, उसके बाद ही बात अंतिम संस्कार के मामले में की जाएगी और परिवार संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि अभी तक जो है वो स्थिति उसी तरीके की बनी हुई है जैसी जो है वो आज से पहले 4 दिन पहले मंगलवार को जो हालात बनने शुरू हुए थे, आज भी 5वें दिन भी हालात वैसे ही हैं। लेकिन सरकार ये जरूर दावा कर रही है कि प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं कि जो परिवार है वो सहमत हो और इसी के चलते चाहे वो अधिकारी हैं वो लगातार परिवार के संपर्क में है, मंत्री हैं वो लगातार परिवार से मुलाकात करके बातचीत कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक सहमति जो है वो नहीं बनी है और यही वजह है कि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है और अंतिम संस्कार को लेकर भी कोई फैसला जो है वो परिवार ने नहीं लिया है। इस बीच एक जो कार्रवाई हुई है वो है रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाया गया है और वहां पर सुरेंद्र भौरिया जो है वो रोहतक के नए एसपी लगाए गए हैं। लेकिन जो 31 सदस्यीय कमेटी वाई पूर्ण की मौत के मामले में बनी है, जो इंसाफ की मांग को लेकर कमेटी गठित हुई है, उनका ये कहना है कि नरेंद्र बिजारनिया को एसपी के पद से हटाना जो है वो केवल जो है वो इस मामले में कार्रवाई नहीं है। इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाए। जो उनकी मांग है, डीजीपी को लेकर उनकी मांग है, एसपी नरेंद्र बिजारनिया जो हटा दिए गए हैं रोहतक से, उनके खिलाफ और डीजीपी हरियाणा के खिलाफ SC/ST एक्ट में स्पेसिफिक धारा लगाकर मामला दर्ज करने की मांग है। उनके खिलाफ उनको हटाकर कार्रवाई करने की जो बात है, ये तमाम जो मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर जो है परिवार अभी अड़िग है और यही वजह है कि अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही अंतिम संस्कार को लेकर कोई परिवार ने फैसला लिया है। आईपीएस वाई पूर्ण का जाना बेहद दुखद है। हमारी सरकार पूरी जांच कराएगी, सीएम नायब सैनी की ओर से बयान सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें परिवार की ओर से लगातार कुछ मांगे हैं जिन्हें लेकर परिवार अड़िग है। 3 मांगों को लेकर यहां पर वाई पूर्ण कुमार का परिवार अड़िग है। आईपीएस सुसाइड पर सीएम सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया है।